जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। पहला वीडियो जो बनाया था कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण अधूरा रह गया। जहां एंड किया था वहीं से आगे हम चलते हैं। तो बात चल रही थी मन को एकाग्र करने के लिए सब धर्मों में, सब संप्रदायों में जो भी आज करवाया जा रहा है, मन को शांत करने के लिए, मन को वश करने के लिए, तो आप खुद का अनुभव होगा कि कुछ साधना में, कुछ ध्यान में आप बैठे हैं, कुछ उपासना में बैठे हैं, कुछ आराधना में बैठे हैं, तब तक 5, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, उसके बाद मन जैसा था वैसा का वैसा ही, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कि मन स्वभाव से चंचल है। मन स्वभाव से ही चंचल है। जो स्वभाव से ही चंचल है उसे अचल कैसे कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। किसी का स्वभाव बदला नहीं जा सकता, थोड़ा कम किया जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। जैसे उदाहरण से स्वभाव बदला कैसे नहीं जा सकता, उसका एक उदाहरण, प्रीत पुरानी न होत है। प्रीत प्रेम प्यार, प्रीत पुरानी न होत है जो उत्तम से लाग। 100 बरसा जलमा रहे पत्थर न छोड़े आग। प्रीत पुरानी न होत है जो उत्तम, अच्छे, उत्तम से लाग। 100 बरसा झलमा रहे पत्थर न छोड़े आग। ये स्वभाव की बात है। इसका मतलब ये है कि यदि हमारा प्यार प्रेम शुद्ध है, परमात्मा प्रेम है, आसक्ति नहीं, शुद्ध प्रेम की बात कर रहा हूं मैं, परमात्मा प्रेम की बात कर रहा हूं, वो शुद्ध है और किसी उत्तम व्यक्ति से, ऐसे ही उत्तम व्यक्ति से हमारा प्रेम है, तो वो कभी पुराना नहीं हो सकता। फिर वो दिन में 10 बार मिले या 10 साल तक न मिले, 25 साल तक न मिले, उनका प्रेम जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। प्रीत पुरानी न होत है जो उत्तम से लाग। उत्तम व्यक्ति से लगी हुई प्रीत कभी पुरानी नहीं हो सकती है। कैसे? जैसे 100 बरसा जलमा रहे, 100 बरस तक मार्बल जल में रहता है। सॉरी। पत्थर, मार्बल पत्थर जल में रहता है 100 बरस तक, तो भी वो अपने अंदर की आग जो है नहीं छोड़ता। पानी का स्वभाव कैसा है? ठंडा। कितना भी गर्म करो पानी को, कितना भी उबलता हुआ पानी भी आप आग पर डालेंगे तो आग बुझ जाएगी। पानी का स्वभाव है।
ठंडा। तो पत्थर का, मार्बल वाइट जो पत्थर होते हैं उनका स्वभाव है, उसके अंदर आग है। वो 100 बरस तक जल में भी रहेंगे ना तो भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ते। और पानी का स्वभाव है ठंडा, और पत्थर के अंदर जो आग है उसका स्वभाव है गर्म। दोनों साथ में रहे 100 बरस तक तो भी एक दूसरे का स्वभाव परिवर्तन नहीं होता, नहीं कर सकते। उन पत्थर को बाहर निकालिए, 2 को थोड़ा सूखने दीजिए और रगड़िए उसको, आग निकलेगी तुरंत। 100 बरस तक वो जल में है तो भी। कहने का तात्पर्य यह है कि मन स्वभाव से चंचल है, उसे आप अचल नहीं कर सकते। कुछ समय के लिए कर सकते हैं, लेकिन बाद में वो जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। सिर्फ एक ही रास्ता है, वह क्या है? आत्मा स्वभाव से अचल है। यदि हमारा चित्त मन आत्माभिमुख हो जाए, जो अभी बहिर्मुखी है, आत्मा भी अंतर्मुखी हो जाए, आत्माभिमुख हो जाए, आत्मसन्मुख हो जाए। आत्मसन्मुख कब होगा? अंतर्मुखी कब होगा? जब व्यक्ति को आत्मज्ञान होगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा, भेद ज्ञान हो जाएगा, सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। मैं कौन हूं और कर्ता कौन है उसका ज्ञान अच्छी तरह से हो जाएगा। तभी जाकर मन को बांध सकते हैं, मन को वश कर सकते हैं, मन से जैसा चाहे वैसा काम करवा सकते हैं। बाकी कितना भी आप कुछ भी कर लें, मन को बांध नहीं सकते, एकाग्र नहीं कर सकते, वश नहीं कर सकते। ये तो मन की बात हुई। मन के बारे में जितना कहें उतना कम है, समय की मर्यादा है। अब चित्त को लेते हैं। कई एक लोग, अपवाद सब जगह है, कोई अपने आप पर न ले, लगभग व्यक्ति यही समझते हैं कि चित्त और मन एक ही है। नहीं, रियलिटी यह है, मन अलग है, चित्त अलग है, बुद्धि अलग है, अहंकार अलग है। मन जड़ द्रव्य का बना हुआ है, जड़ वस्तु का बना हुआ है। मन पूर्व भाव में हमने जो जो भाव किए थे उसके अनुरूप जड़ वस्तु का बना हुआ है, और जो भाव किए थे उसी के अनुसार हमें मन में विचार आते रहते हैं, विचार आते रहते हैं। और उन विचारों में यदि हम राग और द्वेष करते हैं, क्रोध मान माया लोभ करते हैं, तो अगले भाव के कर्म बंधन हो जाते हैं। अगले भाव का नया मन बंध जाता है, नए मन का निर्माण हो जाता है अगले भाव का। ये सिद्धांत है। कहते हैं मन बहुत भटकता है, इस मन को कैसे करके कंट्रोल करें? मन बहुत भटकता है। अरे भाई, मन निर्जीव है, जड़ है, वह शरीर से कभी भी बाहर जा ही नहीं सकता, जाता ही नहीं है। तो कहते हैं कि मन बहुत भटक रहा है। अरे नहीं भाई, ये रियलिटी है, मन नहीं भटकता। जो भटकता है वह चित्त है। मन अलग है, चित्त अलग है।
मन जड़ है, चित्त चेतन है। चित्त चेतन है। हमारे चित्त जो बाहर भटक रहा है, शरीर में भी भटक सकता है, बाहर भी भटक सकता है, कहीं भी जा सकता है चित्त। 1 मिनट में तो आकाश में, 1 सेकंड में, और 1 सेकंड में पाताल में, कहीं भी भटकता ही रहता है। मन सिर्फ विचार करता है, यानी कि पैम्फलेट बताता है, साइन बोर्ड ओनली फॉर, फिर उसके अनुसार चित्त भटकता है। और बुद्धि प्रॉफिट और लॉस बताती है। बुद्धि का काम ही यह है, बुद्धि प्रॉफिट और लॉस बताती रहती है। और अहंकार जो है वह सबका बॉस है, इन तीनों का, लेकिन वो अंधा है। अहंकार सबका बॉस है, प्रेसिडेंट है, मगर अंधा है। अहंकार की मर्जी के बिना, अहंकार की साइन के बिना, अहंकार की सहमति के बिना कोई भी स्थूलतम से सूक्ष्मतम तक का कोई भी कार्य मनुष्य नहीं कर सकता। और इतना सूक्ष्म में वो होता है जिसका हमें पता भी नहीं चलता। कोई भी कार्य होता ही नहीं है अहंकार की साइन के बिना, सहमति के बिना। पूरा एक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। मन कुछ विचार बताएगा, चित्त भटकेगा, ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं, वैसा करूं। बुद्धि प्रॉफिट एंड लॉस बताएगी, फिर बुद्धि या मन दो मिल के कहते हैं कि ये करना है, या बुद्धि या चित्त मिलकर कहेंगे कि ये करना है, ये करेंगे, करना है। फिर अहंकार उसमें साइन करता है, सहमति देता है, हाँ ऐसा करें, ऐसा करो, ऑर्डर। बॉस तो अहंकार ही है, तब जाके कार्य होता है कोई भी। तो मन जड़ है, चित्त चेतन है, और जब तक चित्त पर में भटकता है, स्व में नहीं आता है, पर यानी कि आत्मा के बाहर सब कुछ पर, सब कुछ पर, और स्व यानी कि सिर्फ आत्मा, प्योर सोल, शुद्ध आत्मा। जितना वो बाहर भटकता है उतना अशुद्ध चित्त रहता है, और जब वो स्व में आता है, आत्मा में आता है, उतना वह शुद्ध बन जाता है। जितना आत्मा में रहेगा उतना शुद्ध बनता जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आ सकती है कि 100% यदि चित्त शुद्ध हो जाए, वो इस काल में तो संभव नहीं है, चौथे आरे में हो सकता था, लेकिन 100% नहीं, लेकिन 95% तो चित्त शुद्ध हो ही सकता है, 98% भी हो सकता है, यदि कोई पुरुषार्थ और पराक्रम करे तो जरूर हो सकता है। और जब 100% चित्त शुद्ध हो जाता है तो वह आत्मा में ही विलीन हो जाता है, वही परमात्मा है। शुद्ध चित्त ही शुद्ध चेतन है, परमात्मा है। यानी कि जो बाहर भटक रहा है वह भी चेतन ही है, लेकिन अशुद्ध है। चित्त किसका बना हुआ है? जो बाहर भटक रहा है वह अशुद्ध ज्ञान और दर्शन का बना हुआ है, इसलिए वो बाहर भटक रहा है। यदि वह अंतर्मुखी हो जाएगा तो शुद्ध ज्ञान और दर्शन वाला जितना अंतर्मुखी होगा उतने % वो शुद्ध ज्ञान और दर्शन वाला बन जाएगा।
आत्मा का स्वभाव ही शुद्ध ज्ञान और दर्शन है। आत्मा का गुण है, आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। तो सॉरी, कहने का तात्पर्य यह है कि भटकता है चित्त और हम डंडा लेकर मन को मार 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 करते हैं, उसके पीछे भागते हैं। और रियलिटी तो यह है कि मन भटकता नहीं है, चित्त भटकता है। चित्त सिर्फ आत्मज्ञान के द्वारा, सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा ही उसे अंतर्मुखी बनाया जा सकता है। मन को भी वश में उसी के अनुसार किया जा सकता है, अंतर्मुखी उसे भी बनाया जा सकता है। बुद्धि जो है वह भी आत्मा का प्रकाश है, लेकिन इनडायरेक्ट प्रकाश है। अहंकार के थ्रू एक डायरेक्ट प्रकाश आना, उसे तो प्रज्ञा कहते हैं। ये इनडायरेक्ट प्रकाश है बुद्धि। तो इनडायरेक्ट आने से उसके अंदर अहंकार बीच में है, इसलिए अशुद्धियां हो जाती है, शुद्ध नहीं रहता। वह भी प्रकाश ही है आत्मा का, लेकिन अशुद्ध है। सॉरी, डायरेक्ट प्रकाश आत्मज्ञान के बाद ही आता है। प्रज्ञा जागृत होती, वह आत्मा की डायरेक्ट लाइट है। प्रज्ञा जागृत होने के पहले, आत्मा जागृत नहीं हुई उसके पहले अज्ञा जागृत रहती है। दो तरह की शक्ति होती है, अज्ञा और प्रज्ञा। अज्ञा नाम की शक्ति संसार में भटकाए रखती है। आत्म साक्षात्कार के बाद प्रज्ञा जागृत हो जाती है, वह मोक्ष मुक्ति की ओर हमें आगे बढ़ाती है। तो मोटा मोटी ये इन दो वीडियो के अंदर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को हमने समझा है। इस पर बहुत सारी लंबी बात भी हो सकती है, बहुत कुछ और कहा जा सकता है, समय की मर्यादा है। यानी कि हम मन को पूरी दोनों वीडियो का सार एकाग्र करने की कोशिश करते हैं तो कुछ समय के लिए कर सकते हैं, कायम के लिए नहीं कर सकते हैं। कायम के लिए यदि उसे एकाग्र करना है, वश में करना है, उसको बांधना है, तो हमें आत्मज्ञान जरूरी है, सेल्फ रियलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, तभी उसे हम वश में कर सकते हैं। भटकता मन नहीं है, ये बात ध्यान से सुनिएगा। भटकता है वह चित्त है। आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठे बैठे 1000-2000 किलोमीटर आपका घर है, कहीं भी बैठे आप बता सकते हैं फोन पर, किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है तो हाँ उस रूम में जाइए, लेफ्ट साइड में जो कबाट है उसे खोलिए, उसके राइट साइड का ड्रॉवर खोलिए, ड्रॉवर के अंदर एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स है उसे खोलिए, उसके अंदर बहुत सारी आइटमें पड़ी है, उसके अंदर रेड डिब्बी को खोलिए, उसके अंदर ये मेरी अंगूठी पड़ी है। आप 2000 किलोमीटर दूर बैठकर भी बता सकते ये कौन गया वहां देखने के लिए? चित्त गया, मन नहीं जाता है। चित्त क्या बता सकता है? जितना उसने देखा हुआ है उतना वो सब बता सकता है। बाकी कल्पना के घोड़े तो वो दौड़ाते ही रहता है, लेकिन एग्जैक्ट क्या बता सकता है? जितना उसने देखा हुआ है वह चित्त एग्जैक्ट बता सकता है। तो वहां गया कौन? 2000 किलोमीटर दूर चित्त गया। भटकता कौन है? चित्त। मन नहीं भटकता, मन शरीर से बाहर जाता ही नहीं है। इसलिए जो भटकता है उसे हम उस पर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, और जो नहीं भटकता है उसे हम मार 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 कर रहे हैं। जो स्वभाव से ही चंचल है उसे हम अचल कैसे कर सकते हैं?
कर ही नहीं सकते। जय जिनेंद्र साहब, अगला वीडियो अगले सब्जेक्ट, नए सब्जेक्ट के साथ बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, मन, बुद्धि और चित्त, अहंकार पे ये दोनों वीडियो बहुत रहस्य वाली बातें है वीडियो के अंदर, तो आप लाखों करोड़ों व्यक्तियों में शेयर करके अनुमोदना का पुण्य कमाएं और रियलिटी जागृति फैलाएं। जय जिनेंद्र साहब।